निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, तमाम दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी लोग कर रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है? चुनाव पार्टी खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और छोटा चुनाव है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और कार्यकर्ता जहां तैयारी किया हुआ उसकी लिस्ट हम दे रहे हैं। अभी हमने समीक्षा शुरू की है गोरखपुर से लेकर मुरादाबाद सहारनपुर तक का, और 1-2 दिन में लिस्ट हमारी आ जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हो गई कि भाई हमारे कार्यकर्ता जहां लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद भी है कि उस जगह हमारी सीट को छोड़ दें, हमारे लोग लड़ेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि लिस्ट हमें दीजिए और फिर हम उस पर विचार करेंगे और आपको देंगे। और निश्चित रूप से जो नदियों के किनारे शहर हैं वहाँ एक तो नगर पंचायत है तो उसमें बाहुलता है, नहीं तो वार्ड में बाहुलता है। और लेकर दिल्ली से लेकर, और आप देखे होंगे मिर्ज़ापुर के उस बनारस के किनारे तक के खाली नदियों के किनारे, मतलब इतना नदियों का जाल है। और सबसे बड़े शहर हैं वहाँ नदियों के किनारे हैं, तो नदियों के हमारे वहाँ तो अभी नगर पालिका तो नहीं, नगर पंचायत, नगर पालिका और जो आपका नगर ये जो है वार्ड है उसमें जो हमारे प्रत्याशी आवेदन किए हैं, पहले भी आवेदन किए थे तो चूँकि कोर्ट की वजह से थोड़ा टल गया था, उस पर रुक गए, तो उसमें कुछ सीटें बदली हैं और जहाँ सीटें बदली हैं वहाँ नए आवेदन आ रहे हैं। और जहाँ से मैं कार्यकर्ताओं को लड़ाऊंगा जो हमारे पहले से पार्टी को खड़ा बड़ा किए हैं। और भारतीय नगर निगम में आप मांग नहीं रहे कि दे नहीं रहे वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं आया। आखिर हम लेकर किसी को देना ये उचित नहीं है। हम चूँकि पहले ऐलान कर चुके हैं अपनी पार्टी में कि हम कार्यकर्ता जहाँ होगा हम उसको लड़ाएंगे और जिताएंगे और लेके जाएंगे। तो अगर नगर पालिका में भी अगर मेरा कोई प्रत्याशी आता तो मैं उसको मांगूंगा और उसको लड़ाने का प्रयास करूँगा। बातचीत हो गई है? ऐसा तो नहीं कि एंड टाइम पे दांव हो जाए आपके साथ, आप जो चीज़ें कह रहे हो वो ना पूरी हों? नहीं, हम लोगों ने बहुत ऑप्शन रखते हैं उसके लिए, और तरीका है कि उस जगहों पर हमारे सिंबल से हमारा पार्टी का कार्यकर्ता जीत सकता है, उसको अपने सिंबल पर, ना हमारा लगता है कि बॉर्डर पर कोई दिक्कत होती तो मेरा ही कार्यकर्ता उनके सिंबल पर लड़ लेगा और जीतेगा। लेकिन कार्यकर्ता को जिताकर उसको सदन में लेके जाना। यानी कि गठबंधन जो है वो बरकरार रहेगा, मजबूती से बरकरार रहेगा, और ये माना जाए चाहे दें और चाहे न दें आप गठबंधन में जुड़े रहेंगे? निश्चित रूप से वो तो देंगे ही, अब ऐसा नहीं कहा सकता कि नहीं देंगे। और निश्चित रूप से गठबंधन बरकरार रहेगा और हम लोग सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित कराएंगे। एक बात ये थी कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों का, पार्टी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि तमाम जगहों से जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, वो ये निकल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तमाम जगहों पर ज़्यादा आपकी बनिस्बत जो है वो ज़्यादा हावी, चाहे वो गंगा बेल्ट हो या नदियों की बेल्ट क्यों ना हो। देखिए, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है और लंबे समय से पार्टी उनकी है और कार्यकर्ता है, और उनका जो मिशन है कि हम अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय लाए, तो मैं तो बधाई दूंगा कि कम से कम मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ रह के हम लोग भी मजबूत हैं। और मेरे पार्टी का भी एक ही उद्देश्य है कि निर्बल सबल हो जाए, और त्रेता का जो वो निषाद राज और भगवान राम का मिलन है वो अभी भी बरकरार है और चलता रहेगा। तो जहां हमने तो बताया ना कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल बेसिकली मछुआरों की राजनीति करती है। अब मछुआरों के साथ साथ अब उनके साथ जुड़े हुए और भी जो जातियां हैं उनको लाया जा रहा है, उनको भी विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया जा रहा है। तो जहां मेरी पार्टी मजबूत है तो वहाँ मजबूत है, और धीरे धीरे हमारी पार्टी, आप देखे होंगे 2017 में एक विधायक थे, अभी 11 आए, 11 ऐसी सीटें लड़े थे 15 में कि जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, 9 जीते। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है हम कमज़ोर हैं। हम दोनों लोग मजबूत हो रहे हैं और विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। आपके जो बड़े भाई हैं ओम प्रकाश राजभर आजकल नाराज रहते हैं आपसे, उनके पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ के ज्वाइन करवा रहे हैं आप? नहीं, हम किसी को तोड़ते नहीं हैं। हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो यहाँ आ जाता है, और ऐसा नहीं है हम किसी को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास इतने, वैसे ही हमारी जनता इतना कार्यकर्ता अधिक है। अब कोई आ गया तो उसे भगाया नहीं जा सकता है, और कोई हमारा ही कार्यकर्ता भूल के कहीं इधर उधर घूमा फिर वापस आ गया तो उसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में उन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी है निषाद पार्टी, उस उद्देश्य की पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है। और हम तो भैया से ही कहेंगे कि अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें, अपने उस जिस समुदाय को उन्होंने वादा किया उसके तरफ ध्यान दें।
इधर उधर किसी के चक्कर में मत पड़े और मर्यादित रहें। अपने तो अमर्यादित है ही हैं, बेटे को भी उसी लाइन में ला दिया कि वो भी अमर्यादित भाषाओं का। राजनीति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी नेता के खिलाफ अगर आप बोलते हैं। आपकी चेतावनी है कि उनको सुझाव है कि मर्यादा में रहें? नहीं नहीं, सुझाव है, क्योंकि चेतावनी किस बात की दें, क्योंकि सुझाव इसलिए दे रहे हैं कि चेत जाएं, इसलिए कि उनके इसी बोली भाषा से बाप बेटे के कहाँ से कहाँ पार्टी पहुंच गई। पहले सत्ता में थे, अब सत्ता से कोसों दूर हैं। जहाँ गए तो इस तरीके की बोली भाषा करेंगे तो कौन उनके साथ रहेगा। जिससे हम भी एक सामाजिक लीडर हैं, तो अगर हमारे खिलाफ बोलते हैं तो हमारा समाज काहे उनके साथ रहेगा। कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम कभी उनके खिलाफ तो कोई बोले नहीं होंगे, ऐसा कोई शब्द बोले नहीं होंगे। हम तो राजभर भाई आते हैं, राजभर लोग आते हैं उसी तरीके से। लेकिन हमारे समाज के लोग कहते नहीं साहब वो इससे बोलते हैं, उनका बेटा ऐसा बोल रहा है। तो नेता के खिलाफ बोलने का मतलब समाज के खिलाफ हो गया। मैं तो नहीं कहूँगा, सुझाव दूंगा कि मर्यादित अपने भी रहें, अपने बच्चों को भी मर्यादित रखें।